जय हिंद। आज यहाँ पर हमें देखना है कि एटीएम मशीन क्या है और एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, ठीक है, इससे क्या लाभ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन क्या है, तो एटीएम मशीन एक तरह का ऐसा मशीन है जिससे हम लोग पैसा क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। यानी इससे पैसा हम लोग निकालते और डालते हैं, ठीक है ना, का लेन देन, ठीक है। यानी पैसे का लेन देन किससे होता है, एटीएम मशीन से, ठीक है ना। और यहाँ पे तो एटीएम मशीन का आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बैंकों में लोग पैसा निकालने के लिए या पैसा डालने के लिए लाइन लग रहे थे और फॉर्म भरना पड़ता है, इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, ठीक है ना। इसलिए टाइम को बचाने के लिए क्या हुआ, हम लोग के एटीएम मशीन लग गया। और एटीएम मशीन लगने के बाद बैंक वाले ने कहा कि यहाँ पर 3 तरह के एटीएम कार्ड यहाँ पे जारी कर दिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एटीएम कार्ड हुआ, वहां पर डेबिट कार्ड, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इसे एटीएम मशीन तो मालूम हो गया कि पैसा लेन देन करने वाला मशीन है। और 3 तरह के यहाँ पे कार्ड है, जो कि यहाँ पे एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड क्या है, ये बैंक वाले ने एक सिंपल कार्ड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पैसा का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं, इंडिया के बाहर नहीं कर सकते हैं। और इससे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा नहीं भेज सकते हैं, नहीं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम कार्ड है ये, सिर्फ इससे एक ही काम हो सकता है, पैसा को निकाल सकते हैं, बाकी इससे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। इसका फी बैंक वाले ने बहुत कम इसका चार्ज है, ठीक है। बैंक में इसका चार्ज क्या है, बहुत कम है। निकाल सकते हैं हम लोग का एटीएम में खाता में जितना पैसा है सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, उससे हम 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं। खाता में पैसा है तो ये एटीएम कार्ड काम करेगा, खाता में पैसा नहीं है तो एटीएम कार्ड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का होता है एटीएम कार्ड की तरह है, लेकिन इससे थोड़ा इसमें ज्यादा फैसिलिटीज है, ठीक है ना। इसमें भी वही है कि अगर आपके खाता में पैसा है तो आप लोग उसका करते हैं, पैसा को लेन देन कर सकते हैं, यानी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सुविधा यह है कि इसमें हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी बिजली बिल वगैरह हो गया, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, ठीक है ना। लेकिन हम लोग के एटीएम कार्ड से नहीं कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन पैसा को भेज सकते हैं। लेकिन इसमें भी जितना हम लोग के अकाउंट में पैसा रहेगा उतना ही भेज सकते हैं, उतना ही से काम कर सकते हैं हम लोग, उससे एक्स्ट्रा का काम नहीं कर सकते। यानी अकाउंट में पैसा है, उसी पैसा में से हम लोग लेन देन करेंगे, या हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसका बैंक में चार्ज इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। बैंक वालों ने कहा किया, एटीएम कार्ड से ज्यादा थोड़ा चार्ज लगा दिया डेबिट कार्ड से, क्योंकि डेबिट कार्ड में सब सारा चीज फैसिलिटी दे दिया, ऑनलाइन शॉपिंग करने का और ऑनलाइन पैसा भेजने का, लेकिन इसमें नहीं है सिस्टम, ठीक है। तो डेबिट कार्ड और यहाँ पर एटीएम और डेबिट कार्ड, ठीक है। अब इसका बात आ गया हम लोग क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का होता है, हम लोग क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो हम लोग के दोनों कार्ड है, ये सिर्फ हम लोग के इंडिया में ही काम करेगा, ठीक है। हम लोग के कहाँ पे, इंडिया में ही काम कर सकता है, ठीक है। किसी भी एटीएम में काम, किसी भी एटीएम मशीन में काम कर देगा, लेकिन हम लोग के इंडिया के अंदर काम करेगा, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड ये भी हम लोग के इंडिया के अंदर ही काम करेगा, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड ये भी हम लोग के इंडिया के अंदर काम करेगा, और यहाँ पे ये फॉरेन में भी काम करेगा, ठीक है ना। फॉरेन में भी ये काम करेगा, ठीक है। यानी हम लोग क्रेडिट कार्ड का हम लोग विदेश में भी काम करेगा और हम लोग के इंडिया में भी काम करेगा, ठीक है। इससे फायदा क्या है, क्रेडिट कार्ड से फायदा ये है, जो जिस तरह हम लोग इससे शॉपिंग कर सकते हैं उस तरह इससे भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह पैसा हम इससे निकाल सकते हैं, इससे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क इतना होता है कि हम लोग का पूरा इंडिया नहीं, पूरा देश में चलता है क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड नहीं चलता है। और क्रेडिट कार्ड से ये फायदा है कि इसका लिमिट देते हैं बैंक वाले, जैसे हम लिमिट 1 लाख हो चाहे जितना भी लिमिट हो, ठीक है ना, उससे हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग खाता में 1 रुपया भी नहीं है, अगर हम लोग चाहे तो 5 हजार के इसको इससे शॉपिंग कर सकते हैं। वो बैंक डायरेक्ट कहाँ से, बैंक से एक पैसा कटेगा, और उसका ब्याज हम लोग का नेक्स्ट मंथ भरना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी किसी में 1 से 5 तक और किसी में 10 तक भरना पड़ता है। जैसे माना हम लोग के अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है, 500 कोई तक कोई चीज खरीदना है, शॉपिंग करना, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड से हो सकता है, आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं उससे मतलब नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है तो आप इससे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ में, ठीक है ना, 1 से 10 के बीच में का इस पैसा को भरना पड़ेगा, और इसमें से इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग का इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। यानी क्रेडिट कार्ड से ये फायदा है कि अकाउंट में पैसा रहे या ना रहे, हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाँ, और नेक्स्ट मंथ में उस पैसा और उसका ब्याज जो भी बैंक वाला देगा, ब्याज और पैसा दोनों भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सुविधा हम लोग के एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में नहीं होता है, और ये हम लोग के क्रेडिट कार्ड में होता है। और क्रेडिट कार्ड इंडिया के कहीं, दुनिया के कहीं भी कोना में चलेगा, लेकिन एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे एटीएम कार्ड से सिर्फ पैसा निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, लेकिन अकाउंट में पैसा रहेगा तभी। लेकिन क्रेडिट कार्ड से पैसा रहे ना रहे, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा भी भेज सकते हैं, पैसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ में भरना पड़ता है, पैसा और इसका इंटरेस्ट, मतलब मूल जितना है मूल और इसका ब्याज भरना पड़ता है, ठीक है, ठीक है।
तो सबसे कम फी इसका बैंक वाले इसका लेते हैं, उसको उससे थोड़ा सा चार्ज इसका है, और सबसे बेसी चार्ज किसका है, क्रेडिट कार्ड का चार्ज सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग के तीन तरह के यहाँ पे एटीएम है, ठीक है।